चल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो का बगावती तेवर जारी है। ऐसे में खरमास के बाद पार्टी में टूट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने पार्टी में ऑल इज वेल का दावा किया है। देखिए रिपोर्ट। क्या टूट जाएगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी? राष्ट्रीय लोक मोर्चा में घमासान जारी। विधायक रामेश्वर महतो के बगावती तेवर। परिवारवाद को लेकर 3 विधायक नाराज। क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा टूट जाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि सीतामढ़ी के बाजपट्टी से आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो का बगावती तेवर जारी है। फोन पर न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में रामेश्वर महतो ने साफ कहा है कि अब उनके लिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर राजनीति करना मुश्किल है। हालांकि पार्टी अब भी ऑल इज वेल का दावा कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और हमारे पार्टी के तीनों विधायक श्री रामेश्वर कुमार महतो जी, माधव आनंद जी और आलोक सिंह जी एक साथ बैठकर किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए वे लोग स्वतः तैयार है कि भाई किस मुद्दा पर, जो मुद्दा आज चर्चा का विषय बना हुआ है वह कोई मुद्दा बड़ी चीज नहीं है। तीनों विधायक और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठकर तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे और बहुत जल्द हर समस्या का समाधान होता है राजनीति में। बिहार विधानसभा चुनाव में आरएलएम से 4 विधायक जीते थे। इनमें एक विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा है। लेकिन जब मंत्री बनने की बारी आई तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया, जबकि दीपक प्रकाश ना एमएलए हैं और ना एमएलसी। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के इसी परिवारवाद से विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह नाराज हैं। पिछले दिनों पटना में उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी चोखा पार्टी से भी तीनों विधायक ने दूरी बना ली थी। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। हालांकि बीजेपी ने इसे आरएलएम का आंतरिक मामला बताया है, जबकि आरजेडी ने आरएलएम में जारी घमासान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। यह पूरी तरह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अगर वे बैठकर बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकाल रहे हैं तो यह एक सकारात्मक पहल है। लोकतंत्र में संवाद से ही हर मुद्दे का हल निकलता है। कि ये तीनों विधायक पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से मिले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले और नितिन नवीन उनको दिल्ली लेकर के गए। उन्होंने अमित शाह से मिलवाने का काम किया। सारी कवायद पूरी है। भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर को किस तरह से कमजोर करती है, किस तरह से एलिमिनेट करती है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के प्रवक्ता चाहे जो भी बात कहे, लेकिन उनको भी पता है कि उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है और 3 विधायक भाजपा के खेमे में जा चुके हैं। खरमास के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कुछ बड़ा हो सकता है। सवाल यह है कि क्या नाराज विधायकों को मनाने में उपेंद्र कुशवाहा कामयाब होंगे या फिर तीनों की राहें पार्टी से जुदा होंगी। न्यूज 11 भारत के लिए पटना से अस्मित की रिपोर्ट। तो देखिए, आरएलएम के भीतर चाहे कुछ भी बोल लिया जाए कि ऑल इज वेल है, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है। दीपक प्रकाश, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनको मंत्री बनाने पर आरएलएम के विधायक नाराज हैं और लगातार ये खबरें सामने आती रहती हैं। अब तो आरएलएम के विधायक मुखर होकर ये कहने लगे हैं कि परिवारवाद अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ राजनीति करना मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ अब विपक्ष को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। संवाददाता अश्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे अश्मित का रुख करते हैं। अश्मित, देखिए, आरएलएम में टूट है नहीं है, इसको लेकर खूब चर्चाएं होती हैं, लेकिन अब यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि खरमास जैसे ही खत्म होगा आरएलएम टूट कर बिखर जाएगा। चूंकि जो तमाम विधायक हैं, एक तो हालांकि विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी ही हैं और बाकी के बचे 3 विधायक नाराज चल रहे हैं और ये नाराजगी दीपक प्रकाश, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनको मंत्री बनाए जाने को लेकर है। राजनीतिक गलियारों में क्या बातचीत है, बताएं दर्शकों को।
आयुष, देखिए ये नाराजगी काफी दिन पहले से है, जब रामेश्वर महतो ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया था और पूरे नेतृत्व को धुंधला बताया था उन्होंने कि नेतृत्व अगर धुंधला हो जाए तो फिर आने वाले समय में हमें कोई फैसला लेना पड़ेगा। और रामेश्वर महतो से आज सुबह भी मेरी फोन पर खुद बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि 9 जनवरी को वो तीनों विधायक पटना आ रहे हैं और उसके बाद एक फैसला होगा कि वो उपेंद्र कुशवाहा का साथ देंगे या नहीं देंगे। हालांकि इस बात की चर्चा है कि तीनों विधायक नाराज है। पुत्र मोह में जो फैसला उपेंद्र कुशवाहा ने लिया है वो फैसला पार्टी के हित में नहीं है और तीनों विधायक इस फैसले को बिल्कुल गलत मानते हैं। खरमास के बाद एक बड़ा जो फैसला है वो तीनों विधायक लेने वाले हैं, लेकिन बिहार के सियासी गलियारों में यह चर्चा हो रही है। विपक्ष को एक बार फिर से मौका मिला है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट, वहीं एनडीए का यह दावा है कि हम सब इंटैक्ट है। देखिए हमारे साथ अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता और प्रतिनिधि दोनों जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नदीम अंसारी हमारे साथ हैं, तो बीजेपी के प्रतिनिधि मोहम्मद नूर है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल से नीतू कुमारी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले सत्ता पक्ष विपक्ष से सीधा सवाल का जवाब आप बताइए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में क्या टूट होने वाली है, क्या इंटैक्ट है आप लोग? अभी भी वो उनके पार्टी के विधायक ये दावा कर रहे हैं कि हम लोग साथ नहीं आने वाले उपेंद्र कुशवाहा का। जो फैसला लिया गया है आप लोग भी उसे गलत मानते होंगे शायद कहीं ना कहीं। बिल्कुल, वो उपेंद्र कुशवाहा जी का जितने भी एमएलए हैं ये उनके साथ हैं और उपेंद्र जी भी वो उनके साथ रखे हैं। और इसमें जो भी है ये अफवाह है, ये विपक्ष जो अफवाह फैला रही है। हाँ ठीक है, नाराजगी तो कहीं ना कहीं है, होगी, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वो सब एकजुट है क्योंकि पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा जी उनको विधायक बनाने का काम किया है, तो ये तो उनको सोचना पड़ेगा ना। जो उनके एमएलए है जो भाग को इधर उधर करने का जो नाराज है उनको मना लेंगे, उपेंद्र जी उनको मना लेंगे। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि आपने कहा कि कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके विधायक तो खुद ये कह रहे हैं ना, आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, उनकी फोन पर जो बातचीत चल रही है मीडिया में वो सारे बयान सामने हैं। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ पार्टी का झंडा उठाने वाले में से नहीं आते हैं। तीनों विधायकों ने अगर जीत करके उपेंद्र कुशवाहा को वो तीनों सीट निकाल कर दी, इसका ये मतलब था कि उन तीनों विधायकों में से किसी एक को मंत्री पद देना चाहिए था। देखिए वो झंडा उठाने वाले पार्टी तो नेता नहीं है और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको विधायक बनाने का काम किया है। अब वो कार्यकर्ताओं का समर्थन करे कि जो झंडा उठाने वाले उनको आगे लेकर चले, तो इसमें नाराजगी अगर ऐसा कुछ है तो, लेकिन सब उपेंद्र जी के साथ है और एनडीए पूरे एक साथ। आरजेडी कैसे देख रही है, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये लोग मान के चल रहे हैं कि नाराजगी है और उसे आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा मनवा लेंगे विधायकों को। कैसे मना? उपेंद्र कुशवाहा जी मतलब घर का है, बच्चा है, मतलब बच्चा जो होता है ना वो अपने गार्जियन से नाराजगी रहता तो मना लेंगे। यानी उपेंद्र कुशवाहा जी समाजवादी नेता थे, मानते थे लोग, लेकिन जो फांसीवादी जो के साथ में जो रह रहे हैं ना, तो इनका जो माइंड हो गया ना वो अफसरशाही हो गया है। मतलब इतना ज्यादा अपने आप में जो है ना कि सब कुछ हम ही को चाहिए। लोकसभा में इन्हीं को चाहिए, राज्यसभा में यही जाएंगे, विधानसभा में इनकी बीवी जाएंगी, अगर मंत्रिमंडल में किसी को जाना है तो इनका बेटा जाएंगे, जो कि उनके बेटा किसी चीज की एक सदस्य भी नहीं है। सब चीज इन्हीं को चाहिए। तो उनके जो कुशवाहा जी का जो विधायक हैं वो इनके साथ सिर्फ घंटा डुलाने के लिए रहेंगे क्या? यहाँ पर क्यों रहेंगे, कैसे रहेंगे? सब चीज इन्हीं को चाहिए। मतलब बड़ी टूट होने वाली है पार्टी में। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और जो भी भाजपा जो सरकार है, भाजपा जो पार्टी है, जिसके साथ जितने भी गठबंधन में रहे हैं ना, चाहे आप देख लीजिए पंजाब का अकाली जी का, महाराष्ट्र का शिवसेना जी को, या तो बिहार का, या तो फिर बिहार का हो गया पशुपति पारस जी का, तो सबका धीरे धीरे खत्म करते हैं। हमको तो लग रहा है कि इनके बाद मांझी जी और चिराग जी का बारी ना आ जाए, इनके बाद मांझी जी चिराग जी का भी बारी न आ जाए। बस वो स्थिति बनी हुई है। ये लोग में तोड़ मरोड़ का राजनीतिक जो करते हैं ना, सिर्फ अपने भर सीमित रह जाना। बीवी इन्हीं का विधानसभा लड़ेगी, अपने लोकसभा में जाएंगे, अपने राज्यसभा में जाएंगे, मंत्री बेटा को बना देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आरजेडी का भी ये दावा है कि टूट हो रही है। कांग्रेस कैसे देख रही है? नदीम जी, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा के विधायक अलग होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, ये उनकी पार्टी का मसला है। लेकिन जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को आप प्राइवेट लिमिटेड बना दीजिएगा, आप निजी उसको
परिवारवाद में आप जब लेकर के आइएगा, और जो कार्यकर्ता कोई भी किसी भी पार्टी का हो, कार्यकर्ता इसलिए कार्य करता है कि उसको चाहता है कि उसकी पार्टी उसको मान सम्मान देगी, वक्त आएगी तो उसको मंत्री बनाएगी, विधायक बनाएगी, सांसद बनाएगी। लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी सारे चीजों को भद्दा बताते हुए, अपने तीनों विधायकों को भद्दा बताते हुए, अपने पुत्र मोह में और परिवार मोह में, पुत्र को जिस दिन मंत्री पद का शपथ दिलवाए थे उसी दिन यह निश्चित हो गया था कि उनकी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी, टूटेगी। दूसरी बात यह है कि हम लोग एक फ्रेज पढ़ते हैं, अ बर्ड ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो उनके यहाँ क्या है कि वो भाजपा के साथ है। तो भाजपा को अगर देखिएगा तो उन लोग क्या सिर्फ अपने ही वन मैन शो डिक्टेटरशिप होती है। मोदी जी और शाह जी जो फैसला करते हैं वही उसको फैसला माना जाता है। इसलिए उनको उनके साथ रह करके थोड़ा थोड़ा इनको भी कहते हैं कि फीवर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा अगर वायरल फीवर के साथ आप रह जाइएगा तो आपको भी कुछ असर हो जाता है। तो वो असर उनको भी हो रही है। और इससे भी बड़ी बात एक ये है कि भाजपा, जैसे हमारी अभी आरजेडी के प्रवक्ता बहन ने बताया कि भाजपा का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिन जिन छोटे दलों के साथ वो गठबंधन करती है वो छोटी मछली को पहले खाती है। और देखिएगा अगर भविष्य में आपको अभी शक है या यकीन है कि बीजेपी ही उन तीनों विधायकों को अपने पाले में लाएगी, अपने पाले में लाने की कोशिश चल रही है? जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का ही इन्वॉल्वमेंट होगा। और हो सकता है कि जब ये तीन विधायक टूटे तो शायद बीजेपी में जिस दिन जाएंगे उस दिन ये बात क्लियर हो जाएगी कि बीजेपी कभी भी, देखिए लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को पनपाया है, उनके साथ मिलकर के काम किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करती है, वन मैन शो नहीं होता। परिवारवाद का सबसे ज्यादा इल्जाम हमारे ऊपर लगता है। लेकिन हमारे यहाँ एक परिवार के एक लोगों को, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को जब इस देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था उन्होंने सेकंडों में उस चीज को ठुकरा दिया था। आज के जो सत्ता में जो लोग हैं वो ललायत है कि एन केन प्रेकेन दुनिया का कुछ भी कर लीजिए लेकिन हमको सत्ता में बने रहना है। तो हमारी पार्टी तो सिद्धांतवादी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। तो हमारी पार्टी और बाकी लोगों का अगर आप मिलाप करेंगे तो कहीं नहीं होती है। क्योंकि उपेंद्र जी की पार्टी एक परिवारवाद बन के रह गया है। इसलिए विधायकों का असंतुष्ट होना बिल्कुल वाजिब है और जायज है। बिल्कुल, कांग्रेस ये मान के चल रही है, भारतीय जनता पार्टी इस पर जवाब दे, क्योंकि कांग्रेस ये मान के चल रही है कि आप लोगों की ये स्ट्रैटेजी होती है कि विधायकों को, दूसरे पार्टी के दूसरे घटक दलों को, विधायकों को तोड़ के आप लोग अपने पाले में लाते हैं। और ये ट्रैक रिकॉर्ड है जो बता रहा है ये। हमारी पार्टी तोड़ती नहीं है। लोग जो एमएलए दूसरे दल के हैं वो हमारे यहाँ आते हैं। जैसे कि अभी आरजेडी में टूट होने वाली है, वो हमारे पार्टी से संपर्क में है। वहाँ कांग्रेस के लोग हैं। विधायक आपके संपर्क? लमसम 20 विधायक संपर्क में। 25 की पार्टी है, अभी 20 लोग आपके संपर्क? हाँ, और सिंबल उनके पास, लालू जी के पास रहेगी कि नहीं रहेगी, जो लालटेन जलाते फिरते हैं वो सिंबल तो उनके खतरे में है। ऐसी कोई बात नहीं सर, भाजपा के विधायक ना, मैं भाजपा के जो विधायक है वो आरजेडी में आने वाले हैं। अब मैं जो सकरात होगा ना, ये 14 तारीख के बाद मैं अपनी सरकार बनाने जा रही हूँ। मानेंगे? जो बेतुकी बात करते हैं कि पूरा का पूरा जो विधायक है 20 के विधायक आ जाएगा। सोचनी चाहिए जो 25 को विधायक है उनमें 25 विधायक इनकार है। जहाँ जनता जिसको तिलक लगाएगी वही ना तिलकधारी होगा। यहाँ चोरी जो चाला घोटाला करने वाले, रेल घोटाला करने वाले नहीं यहाँ सीएम बनेंगे। ना तो कुर्ता पजामा सबसे वालिया कि भाई मैं सीएम बनना होगा, भाग गया विदेश। अरे ये तो उसके विधायक कहाँ जाएंगे? ईवीएम हटा के देखे ना, ईवीएम हटा के देखे ना, बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखा देंगे, भारतीय जनता पार्टी को ना औकात पता चल जाएगी। जब विदेश से उनको फुर्सत मिलेगी, 9 तारीख को आ रहे हैं, और 9 तारीख को आते ही क्या घोषणा उन्होंने पहले कर दिया है, अफवाह फैला दिया है कि हम ओसामा को अध्यक्ष बनाएंगे और मंगीलाल मंडल को हटाएंगे। क्यों भाई, क्यों विदेश? अरे जदयू कार भाजपा के लोग क्या बात करेंगे? उनके जैसे का मतलब तेजस्वी जी बंडे हैं क्या? बीवी बच्चे वाले है ना, वो लंदन पर चाहे घूमने जाए, जो मुद्दा है मुद्दा पे बात कीजिए ना। अच्छा क्यों? इसलिए जितने एमएलए हैं सब भाजपा के संपर्क में, हमारी पार्टी के संपर्क में है। ये निश्चित ही हमारी पक्ष में आ रही है। आज से कुछ दिन पहले रामकृपाल यादव जो कृषि मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनका एक बयान आया था कि 25 के 25 विधायक आप लोगों के संपर्क में, यानी तेजस्वी यादव भी आप लोग के संपर्क में है। तेजस्वी यादव हो सकते हैं
क्यों? कि उनको भी विदेश में मन लगता है, तो मोदी जी हो सकते हैं कि विदेश मंत्रालय उनको दे दे, तो ये चलते वो आ सकते हैं। क्योंकि तेज प्रताप को तो उन्होंने घर से निकाल ही दिया था, तो तेज प्रताप तो पूरा देख ही रहे हैं आप लोग को, तो सब पता ही है। तो इसीलिए उनसे पहले तेजस्वी जी खुद चाहते हैं कि हम मोदी जी से मिल जाए, हम भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, ताकि हम लालू जी का जो उनके ऊपर जो आरोप है, जो उनके ऊपर शराब है, वो शराब मुक्त हो जाए। अगर ऐसा ही रहता ना, आरोप की बात करते हैं ना कि लालू जी के जो भी मतलब जो आरोप है खत्म करना चाहिए, उनके लिए हम लोग जैसे शेरनी जो है ना वो मौजूद है कि हम लोग अभी भी अरे सुनिए ना सर, काहे बेतु की बात करते हैं। जब बात करते हैं भाजपा जनता पार्टी की एक नंबर लुटेरा, एक नंबर बलात्कारी, एक नंबर चोर डकैत वाली पार्टी है। जनता तो चुन रही है। अगर ऐसा कुछ रहती है, कांग्रेस क्या सोचती है, कांग्रेस कैसे देख रही है इस पूरे मामले को, जो बहस अभी चल रहा है उसको आप कैसे? देखिए, बहस जो चल रहा है उसमें 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट है। भाजपा चंदा चोरों की पार्टी है, वोट चोरों की पार्टी है। आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ले लीजिए, पीएम केयर फंड का जो मसला है उसको ले लीजिए, अडानी के सारे संबंधों को अगर निकाला जाएगा तो उसके साथ साथ बाकी कंपनियां हैं उनको चंदा दो और टेंडर लो। तो ये तो लुटेरों की पार्टी है, और ये वो पार्टी है जिसका लुटेरों की पार्टी है। लेकिन अभी बीजेपी के प्रतिनिधि ने कहा कि इसलिए तो एनडीए पर बिहार की जनता भरोसा करती है, उनको जिताया गया। अभी भी ईवीएम वाली बात सामने आएगी। देखिए, ईवीएम वाली बात जहां तक है और जो वोट चोरी का ये 2 मसला है, ये विश्व में पूरे तरीके से लोगों को ये मालूम है कि भाजपा वोट चोरी से ही केवल सरकार बना सकती है। वोट चोरी के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संसद में लगातार 2 बार कहा, आदरणीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को, कि आप जगह, बिंदु, पॉइंट आप तय करें, मैं आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। क्या है? क्योंकि उनके पास ना कोई नीतियां नहीं है, तो टेलीप्रॉम्प्टर बाबा है, टेलीप्रॉम्प्टर हटा देते हैं। मुझे याद है नदीम जी, मुझे याद है एक बहुत, आप सुनिए तो, टेलीप्रॉम्प्टर में आपने एक बार देखा होगा, टेलीप्रॉम्प्टर किसी वजह से खराब हो गया था तो सुनाई दे रहा है। तो भाई टेलीप्रॉम्प्टर बाबा को क्या आएगा? वो राहुल जी जैसे लोग के सामने आकर के डिबेट कर पाएंगे? इतनी कि लोग चुनाव के परिणाम और चुनाव के पहले ये कह रहे थे, बहुत बार मेरी बातचीत हो रही थी तो लोग कहते थे अगर हम लोग हार जाएंगे या जीत जाएंगे तो ईवीएम का ठिकरा विपक्ष वाले फोड़ेंगे कि हम लोगों ने ईवीएम चोरी कर लिया, वोट चोरी कर लिया, और उसी की बदौलत वही हवाला देकर के ये लोग आगे बढ़े। देखिए, वोट चोरी जो है वो हमने चुनाव के पहले भी कई मीडिया बंधुओं से मैंने कहा था कि बिहार के चुनाव से वोट चोरी का मुद्दा ना शुरू हुआ है ना खत्म होगा। वोट चोरी बिहार के पहले से भी ये मुद्दा था, और बिहार में हम जीतते या हारते, आपको मालूम है कि कर्नाटका में आनंद जो एक विधानसभा सीट है, तो वहां पे राहुल गांधी ने जो उसके ऊपर डेटा आपको दिखाया था, मीडिया को दिखाया था, पूरे देश को दिखाया था, वो वहां पे कांग्रेस जीती हुई है। तो हम सुनिए ना, तो कोई प्रूफ नहीं किया। देखिए, सरकार ने क्या प्रूफ किया है कि कोई कोर्ट प्रूफ, अरे भाई कोर्ट की बात आप कीजिएगा, कोर्ट, अरे सुनिए तो बात को, आप सब चीजों को देखिए। इन लोगों का क्या है कि ना कोई नीति है ना कोई नियत है, और वोट चोरी की बात की तो आप ही बताइए। अरे देखिए, यही तो है महागठबंधन वाले को विकास देखना चाहिए, विकास से बात होना चाहिए। विकास में तो आप लोग चर्चा कीजिएगा नहीं, विकास में आप लोग डिबेट कीजिएगा नहीं। इतना विकास हो रही है, बताइए, इतना विकास हो रही है। भाजपा का विधायक इतना लकी नहीं है कि सभी का आएगा 1,22,408, 1,22,480, 1,22,000। अरे इन लोग का क्या बोला जाए, जो भी बोलते ना झूठ से ही शुरू होती है। ये लोग का दिन सुबह होता है और रात तक, मतलब ये लोग और कुछ नहीं कर सकते। घूमने से फुर्सत मिले तब ना राजनीति करे, तब ना पब्लिक का सेवा करे, जनता का सेवा करे। जनता की सेवा करने का जो सत्ता में सरकार है, वो अपने जो सरकार है सत्ते में, वो तो अपने पब्लिक के जनता पे बात नहीं होता है कि पब्लिक का मुद्दा क्या है, अपना ही सिर्फ अपने घोटालाबाजी करने में, अपना ही सरकार बनाने में। जो फराटेदार रोड पे घूम लेते हैं, उन्हें राहुल गांधी तो खुद बोले कि भाई ऐसा विकास तो मैंने देखा ही नहीं। विकास में जो उन्होंने घूमा, वोट चोरी के मामले में घूम रहे थे, खुद उल्टा चोर साबित हो गए। इतना बढ़िया विकास का खुद तारीफ किए हैं, तेजस्वी को बोले कि भाई तुमने किया क्या, तुम भी सरकार में था। विकास होता है वो इनके सरकार बनने के पहले जो व्यक्ति, अरे चुप रहिएगा, अरे आप लोग यही चिल्ला करके जनता को तो बेवकूफ बना ही नहीं होगा। काम कीजिए, एक एक करके नहीं ना, ऐसे नहीं चलता। ये
बोलेंगे तो हम इनको भी नहीं बोलने देंगे, सुनेंगे तो सुनिए। देखिए शिष्टाचार भी कोई चीज होती है, अब तरीका से आपको जो बोलना है आप बोलिए, हमको जो बोलना है हम बोलेंगे। अब बार बार मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से ये लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तो वोट चोरी के लिए अगर इन लोगों की नीयत इतनी ही साफ है तो बार बार ये बात हम लोग उठाते हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की जो प्रक्रिया है उससे आपने सीजीआई को क्यों बाहर किया? सीजीआई तो किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं थे। दूसरी चीज 2023 में आप ऐसा कानून क्यों लाते हैं कि पद पे रहते हुए या पद पे रहने के बाद भी चुनाव आयुक्त के ऊपर किसी तरह का आप केस नहीं कर सकते हैं? ये दो चीज दर्शाता है कि आप चुनाव आयोग नहीं है, वो भाजपा आयोग बन गया है। और गणेश कुमार जी को खुलेआम एक नोटिफिकेशन कर देना चाहिए कि भारतीय चुनाव आयोग जो है वह बंद करके वो भाजपा आयोग बन जाए और भाजपा का एक्सेल डिपार्टमेंट तरह काम करे। कोई जनता नहीं है, जनता इस चीज को जानती है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा, एक स्पष्ट सवाल मैं पूछ लेता हूं, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक अगर टूटते हैं तो बीजेपी में नहीं आएंगे, आज आप दावा कर दीजिए कैमरे पे। देखिए उपेंद्र जी का विधायक उपेंद्र जी के साथ है, समझ गए। ये लोग विकास के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ये लोग तो इतना महागठबंधन झूठा पार्टी के लोग हैं कि माने ये लोग के नेता को विदेश में घूमने से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, तो जनता को कहाँ काम करेंगे? वही जनता पब्लिक में जाना चाहिए। विकास का अभी जो पब्लिक का मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है, जो जनता का मुद्दा है, उस मुद्दे पे नहीं। तेजस्वी जी लंदन घूम रहे हैं, पेरिस घूम रहे हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं और मुद्दे जनता की बात। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक अगर टूट भी रहे हैं, वो छोड़ भी रहे हैं उनकी पार्टी, तो वो कहाँ जा रहे हैं? देखिए भाजपा जेडी क्या सोचती है? सुनिए बोलने दीजिए, बोलने तो दीजिए सर। भाजपा के देखिए भाजपा का तोड़ मरोड़ का राजनीति करने का शुरू से है। जैसे हमने बताया कि पंजाब हो या महाराष्ट्र हो, पंजाब में भी उन्होंने जितनी छोटी पार्टी थी उनको खत्म कर दिया। आपका महाराष्ट्र में जो था उसको भी खत्म कर दिया। आपका बिहार का पशुपति पारस जी का डर हमको इस बात से है कि कहीं मांझी जी और चिराग जी इस लपेटे में नहीं आ जाए। दूसरी चीज, अरे छोड़िए ना, दूसरी चीज मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो अभी नीतीश कुमार जी है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रही हूँ कि कम से कम नीतीश जी आप तो सचेत हो जाइए, अबरी आप ही की बारी है, ठीक है? ये लोग आपको हटाकर ये लोग अपना ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपने ही। आप स्पष्ट जवाब दीजिए, आरजेडी की प्रतिनिधि आप ये बता दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक अगर टूट रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? और बात करें ना, मुसलमान लोग पहले स्पष्ट जवाब तो सही। अरे आप लोग लूटने की वजह आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और कि जो बोले कि कुशवाहा जी का विधायक, तो एक चीज बोले विधायक जो आए हैं तो क्या वो सिर्फ मंदिर में घंटा बजाएंगे क्या? वो भी आए हुए हैं, उनका भी कुछ चाहिए। लेकिन आपने क्या किए? आपने अपने बेटा को, अपने बहू को, अपने ही सिर्फ परिवार से उठकर कुछ। देखिए इन्होंने कहा कि उन विधायकों की किस्मत है जो विधायक बन गए, क्योंकि ये लोग चोरी से विधायक बनाते हैं और विधायक को ये कहते हैं कि भाई आपकी औकात नहीं है। अरे आप लोग क्या पांडव की बात करते हैं? आप लोग पांडव नहीं, आप लोग तो एकदम बिल्कुल कंस हैं। ये लोग आपको कांग्रेस क्या मानती है अगर इनके विधायक टूट रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अब वो लौट के आएंगे भी तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं जाएंगे, आपको क्या लग रहा है उनके विधायक कहाँ जाएंगे? देखिए किनके टच में? देखिए क्योंकि हाल के दिनों में उनकी मुलाकात नितिन नवीन से भी हुई थी, फोटोज आपने देखे होंगे। देखिए ये ट्रैक रिकॉर्ड मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर कुशवाहा जी की पार्टी टूटती है तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ आज आपके ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, आप उस अगले दिन बुलाइएगा तो मैं आऊंगा, कि टूट करके वो भाजपा में ही जाएंगे। क्योंकि भाजपा बिहार में चाहती है कि किसी भी तरीके से अपने नंबर को बढ़ाया जाए। अभी इन्होंने कहा कि सिंबल की बात, अरे कांग्रेस के विधायक कहीं नहीं जाएंगे, आप अपना सुनिए ना, अरे आप अपना चिंता कीजिए ना, अरे आपको अपना तो चिंता करना नहीं है। देखिए ये लोग चाहे महाराष्ट्र हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, देखिए इनको जब मौका मिला तो चचा को मंत्री बना के भतीजा को बाहर कर दिया। दिल्ली में किस अपमान के साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बंगले से उनके फोटो और सारे उनके घर के सामान को फेंका गया था। ये लोग क्या चरित्र की बात करेंगे? तो ये लोग जब मौका मिला तो चचा को यूज किए। अरे नहीं मामला था, आप क्यों मंत्री बनाए थे? अब चचा को निकाल करके भतीजा को मंत्री बनाए। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो परिवार को तोड़ते भी हैं, दल को भी तोड़ते हैं, परिवार को तोड़ते हैं, समाज को तोड़ते हैं। इसका जवाब बीजेपी दे देगी। आप बताइए, उनके विधायक आपके साथ नहीं आ रहे हैं ना, स्पष्ट
अरे पहले आरजेडी और कांग्रेस अपने विधायक तो संभाले, वो तो एनडीए में आ रहे हैं ना, वो तो एनडीए में आ रहा है। खास करके आरजेडी अपना सिंबल बचा ले, सिंबल उनका खतरे में है क्योंकि उनके विधायक वो सिंबल सहिते लेके आ रहा है। मैं बोल रही हूँ कि भाजपा का विधायक आरजेडी में आ रहे, मानेंगे? ये मानेंगे? अभी इन्होंने बोला, अभी इसके पहले जो थे राम कृपाल जी क्या बोल रहे थे कि 2500 के 2500 विधायक आ रहा है भाजपा में। 2500 के विधायक नहीं, तेजस्वी जी भी है, लेकिन इन लोगों का बस कुछ भी बोल देना, बस कुछ भी आके बोल देना है। विदेश घूमते उनके नेता तो फिर कहाँ जाएंगे? वो उनके एमएलए कहाँ जाएंगे? उनके एमएलए नेता खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? तो अपना नेता खोज लिए भाई इंडिया। आप ये इतनी बात कर रहे हैं ना, इनसे ये हमको सिर्फ 3 ऐसे विदेश दौरा बता दें जो भारत के विदेश मंत्री रहते हुए गए हैं। सब तो जाते हैं, वो बाबा जी जाते हैं जिनको विदेश दौरा करने का बहुत बड़ा शौक है। पूछिए विदेश मंत्री कौन है, पब्लिक नहीं जानती है। कहाँ तो कितना विदेश का दौरा किए हैं, कितने विदेश का दौरा किए हैं? कुछ नहीं है। जो भी आप देखिए कि जो भी विदेश का दौरा होता है वो प्रधानमंत्री जाते हैं, और प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको सिर्फ विश्व में घूमना ही। अरे पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के यहाँ बिन बुलाए चले गए बिरयानी और केक खाने के लिए, और ये लोग आज बात करते हैं बांग्लादेश की। ये लोग ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना हिंदुस्तान के हैं। अगर मान लीजिए कि शेख हसीना को बैठा करके आप क्यों यहाँ बिरयानी खिला रहे हैं, पाकिस्तान को आप अडानी जी क्यों बिजली दे रहे हैं? अगर बांग्लादेश इतना ही आपके खिलाफ कर रहा, वहां हमारे हिंदू भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को मार रहा, तो अडानी जी बिजली देना बंद करें, शेख हसीना को आप यहां से निकालिए। तो आप चलिए क्रिकेट, और क्रिकेट का रूल कौन बनाता है? अमित शाह का बेटा जय शाह, जिसको बैट पकड़ना नहीं आता है वो पहले था, आज दूसरे को बना के रखे। आप क्या कह रहे थे? हमने बोला कि इनका एमएलए जो है वो दही चूड़ा कहाँ खा रहे हैं और खिचड़ी कहाँ खा रहे हैं, ये थोड़ा दिखा दीजिएगा आप। जो दही चूड़ा आ रहे हैं ना 16-17 को, ये कितना 14 इनके विधायक आप लोगों के टच में? बिल्कुल आ रहे हैं सारे, बिल्कुल 100। और यहाँ तक के क्या है कि आरजेडी का जो सिंबल लालटेन वो फूटने वाला है, बिल्कुल फूटने वाला है। उसको मैं कहता हूँ इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, शिवसेना को तोड़ करके उसका तीर धनुष किसी और को दे दिए। एनसीपी सुनिए, अरे सुनने का मुद्दा रखिए ना, अरे कमजोर लोग नहीं सुनते हैं। मिश्रा जब बैठे हुए थे, मिश्रा के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। चारा चोर किया मिश्रा जी, फंसा रहे हैं लालू जी का, फंसा रहे लालू जी का। आप मिश्रा जी को बोलिए ना, वो क्यों वो बैठे हुए हैं आपके गोदी में, तो मतलब उनके बारे में नहीं बोलिएगा, अब लालू जी के बोलिएगा चारा चोर। आप बताइए ना, आपका चंदा चोर कहाँ है? चंदा चोर कहाँ है? सहारा चोर कहाँ है? अब 71,000 का जो चोरी हुआ उसका चोर कहाँ है? आप बताइए ना, वोट चोर कहाँ है जो आपने सारा चीज किया? बाहर निकाला है, बेटी को किडनी लेकर उनको घर से बाहर निकाल दो। कह रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि आप बार ये कह रहे हैं कि लालू जी के बेटे बाहर गए। आप बताइए कि देश का प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को छोड़ करके भागा हुआ है, और ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं। इन लोगों को परिवारवाद, मैंने कहा ना कि ना देश से, ना परिवार से, ना समाज से, किसी ऐसे आदमी बने हैं। अरे हाँ, रबड़ स्टैंप बने हैं, ऐसे बने हैं। निश्चित तौर पर अब बस खरमास खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है और अलग अलग राजनीतिक दल की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त पूरे तरह से अगर बात कर लें तो राजनीति का केंद्र बिंदु बिहार में आरएलएम बना हुआ है। आरएलएम क्या टूटने वाला है? क्या उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उनके ही विधायक अब बगावती तेवर लेकर सामने आ रहे हैं? ये तमाम सवालों का जवाब खरमास के बाद सामने आ जाएगा। विपक्ष का यह दावा है कि पूरी तरह से आरएलएम को भारतीय जनता पार्टी हाईजैक कर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आरएलएम का यह दावा है कि पार्टी के भीतर सब ठीक है, ऑल इज वेल है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां और तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया स्मित। तो देखिए, ये रही बिहार की बात, लेकिन झारखंड में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा बालू माफियाओं की देन है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।